दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि कुछ लोग कम समय और कम मेहनत से ही ऊंचाइयों को छू लेते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती, तो दुनिया में सबसे अमीर और सफल वो लोग होते जो दिन भर मेहनत करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में कुछ और है, और वो हकीकत क्या है, इसी वीडियो में समझेंगे। सोचिए, अगर आप किसी पुरानी लकड़ी की नाव से नदी पार कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति तेज मोटर बोट में बैठा है, तो कौन पहले नदी के उस पार पहुंचेगा, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। जाहिर सी बात है, मोटर वाला जल्दी नदी के उस पार पहुंचेगा। लेकिन यह देखा जाए तो नाव वाला ज्यादा मेहनत किया है। लेकिन आगे कौन पहुंचा? मोटर वाला। इसीलिए आपकी मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। क्या आप भी हार्ड वर्क के जाल में फंसे हुए हैं? क्या आपको भी लगता है कि सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप भी यहां पर गलत हैं, क्योंकि यह आधा अधूरा सच है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो आप बहुत जल्दी सफलता अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे आप समझ लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए इसे एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए, या आप लोग अपनी राय हमें देना चाहते हैं, या फिर आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए ज्वाइन करिए और अपना प्यार दिखाइए। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, एक गांव में दो मजदूर थे, सोहन और मोहन। दोनों का काम था पहाड़ से पत्थर तोड़ना और उन्हें नीचे ले जाना। सोहन दिन भर बिना रुके पत्थर तोड़ता रहता था और भारी भारी टुकड़ों को उठाकर नीचे लाता रहता था। वह हमेशा पसीने में तरबतर रहता था, लेकिन उसका काम कभी खत्म ही नहीं होता था। मोहन ने कुछ अलग सोचा। उसने लकड़ी और रस्सी से एक आसान तरीका निकाला। उसने पहाड़ से पत्थर गिराने के लिए एक ढलान बना ली। अब उसे पत्थरों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एक हल्का धक्का देना होता था और पत्थर खुद ब खुद नीचे पहुंच जाता था। कुछ महीनों के बाद भी सोहन दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन श्याम कम समय में ज्यादा काम कर चुका था और अब वह मालिक बन चुका था। यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। अब यहां पर यह सवाल आता है कि क्या हार्ड वर्क करना गलत है? तो मेरा जवाब यही है कि नहीं, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना सही दिशा के मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हार्ड वर्क तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब उसे स्मार्ट तरीके से किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदल सकते हैं? यही सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का असली फर्क क्या है। क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता संभव है, या सिर्फ स्मार्ट वर्क से ही सफलता मिलती है? तो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सफलता अचीव करने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट वर्क करने के 3 पावरफुल तरीके बताने वाला हूं। सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे ले सकें और स्मार्ट वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं। द फाइनल फार्मूला स्मार्ट वर्क से लाइफ बदलो। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1 से। देखिए, स्ट्रेटजी नंबर 1 है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। इन दोनों में असली फर्क क्या है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी है? आपने ये तो सुना ही होगा कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे आगे जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिलती, तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग वो होते जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। स्मार्ट वर्क का मतलब है कम समय में ज्यादा रिजल्ट पाना। हार्ड वर्क का मतलब है बस बिना सोचे समझे काम में लगे रहना। अब सवाल यह उठता है
कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में असली फर्क क्या है। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क में 5 बड़े अंतर हैं। फर्क नंबर 1, हार्ड वर्क ज्यादा समय कम रिजल्ट, स्मार्ट वर्क कम समय ज्यादा रिजल्ट। एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करनी थी। वो रोज 10 घंटे तक नोट्स लिखता, बुक्स को रटता था। वहीं दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 4 घंटे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेता था, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता था। अब आप बताओ कौन ज्यादा मार्क्स लाएगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादा मार्क्स दूसरा स्टूडेंट लाएगा, क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से तैयारी की। हार्ड वर्क करने का मतलब यह नहीं है कि आप जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि सही मेथड अपनाना, सही प्रायोरिटीज तय करना और कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना। फर्क नंबर 2, हार्ड वर्क ज्यादा मेहनत कम प्लानिंग, स्मार्ट वर्क पहले सोचो फिर मेहनत करो। अगर कोई बिना सोचे समझे बस मेहनत करता जाए तो क्या वह ज्यादा आउटपुट निकाल पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, स्मार्ट वर्क का पहला नियम, पहले सोचो फिर मेहनत करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला बिना सोचे समझे प्रोडक्ट्स बनाता है, बिना मार्केट रिसर्च के उन्हें बेचने की कोशिश करता है। दूसरा पहले मार्केट रिसर्च करता है, टारगेट ऑडियंस को समझता है और सही स्ट्रेटजी बनाकर प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। अब कौन ज्यादा सफल होगा? जाहिर सी बात है दूसरा वाला, क्योंकि उसने पहले प्लानिंग की और फिर मेहनत किया। यही स्मार्ट वर्क है, सही समय पर सही एक्शन लेना। फर्क नंबर 3, हार्ड वर्क मतलब हर चीज खुद करने की कोशिश, स्मार्ट वर्क डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन कर देना। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे सब कुछ खुद करना होगा। स्मार्ट वर्क करने वाले सोचते हैं मुझे सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी को ऑटोमेट या डेलीगेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं। पहला मैनेजर हर छोटी बड़ी चीज खुद करता है, पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। जबकि दूसरा मैनेजर जरूरी कामों पर फोकस करता है, बाकी के काम एम्प्लॉइज को असाइन कर देता है और सिस्टम सेट कर देता है। दूसरा मैनेजर ज्यादा प्रोडक्टिव होगा क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से काम किया। हार्ड वर्क करने का मतलब बिजी रहना नहीं होता, स्मार्ट वर्क करने का मतलब सही जगह पर सही एफर्ट लगाना होता है। फर्क नंबर 4, हार्ड वर्क एक ही रास्ते पर चलना, स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं बल्कि स्मार्ट रूट ढूंढना। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट ढूंढना नहीं होता, स्मार्ट वर्क का मतलब सही रास्ता चुनना होता है। एग्जाम्पल, आपको एक जगह पहुंचना है, अगर आप पैदल चलेंगे तो कई घंटे लगेंगे। अगर आप जीपीएस से बेस्ट रूट निकालकर गाड़ी से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। हार्ड वर्क करने वाला पैदल जाएगा, स्मार्ट वर्क करने वाला सबसे तेज रास्ता चुनेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही डिसीजंस लेना और सही टूल्स का इस्तेमाल करना। फर्क नंबर 5 है, हार्ड वर्क ज्यादा आउटपुट पर फोकस देना, स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपैक्ट पर फोकस देना। हार्ड वर्क करने वाले लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग सोचते हैं मैं कम एफर्ट में ज्यादा इंपैक्ट कैसे ला सकता हूं। एग्जाम्पल, 2 वीडियो क्रिएटर हैं। पहला रोज 10 वीडियो बनाता है, लेकिन बिना एडिटिंग, बिना अच्छी स्क्रिप्ट के और बिना थंबनेल के अपलोड कर देता है। वहीं दूसरा क्रिएटर जो हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो बनाता है, लेकिन उसकी वीडियो हाई क्वालिटी और एंगेजिंग होते हैं और अच्छा सा थंबनेल बनाकर अपलोड करता है। अब बताओ कौन ज्यादा आगे जाएगा? जाहिर सी बात है दूसरा क्रिएटर ही आगे जाएगा, क्योंकि उसने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल दिया। अब जब आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का असली फर्क समझ आ गया है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। काम को करने से पहले सोचें, बस मेहनत ही नहीं करनी है बल्कि आपको स्ट्रेटजी के साथ करना है। जब भी कोई काम हाथ में लें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे और बेहतर, तेज और आसान तरीके से कर सकता हूं? अगर हां तो वही तरीका अपनाएं। ज्यादा घंटे काम करने के बजाय ज्यादा इंपैक्ट लाने पर फोकस करें। सफल लोग 24 घंटे काम नहीं करते बल्कि वह कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालते हैं। जैसे अगर कोई काम 10 घंटे करने की बजाय 6 घंटे में हो सकता है तो उसे उसी तरीके से करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी। टेक्नोलॉजी और सही टूल्स का इस्तेमाल करें। आज के समय में जो लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं वो सबसे तेज आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करनी है तो मैनुअल पोस्ट डालने के बजाय ऑटो शेड्यूलिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। इससे एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो अब से मेहनत को बस मेहनत ना समझें बल्कि उसे सही दिशा दें। कोई भी काम करने से पहले सोचो, क्या इसे और आसान बनाया जा सकता है? ज्यादा काम करने के बजाय ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करें।
अब तक हमने समझा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फर्क है और क्यों सिर्फ मेहनत करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ स्मार्ट वर्क से सक्सेस पॉसिबल है? अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो क्या उन्होंने सिर्फ स्मार्ट वर्क ही किए थे या फिर उन्होंने भी हार्ड वर्क किए हैं? देखिए, जो आज सफल लोग हैं उन्होंने सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ स्मार्ट वर्क ही नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने दोनों का सहारा लिए हैं, जिससे उन्होंने बाकी लोगों से अलग सफलता हासिल की है। अगले स्ट्रैटेजी में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले लोग क्यों अक्सर असफल हो जाते हैं। चलिए अब अगले स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस पॉसिबल है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क करने से बड़ी सफलता मिलती है? आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी है या फिर कोई और फैक्टर भी होता है जो असली फर्क पैदा करता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद लोग क्यों असफल हो जाते हैं? बिना स्ट्रेटजी के हार्ड वर्क करना गलत दिशा में दौड़ना है। अगर कोई बिना सही दिशा के मेहनत करता जाए तो क्या वह मंजिल तक पहुंच सकता है? एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग जंगल में रास्ता खोज रहे हैं। पहला बिना किसी मैप या कंपास के बस भाग रहा है, दूसरा पहले सही डायरेक्शन देखता है फिर तेजी से आगे बढ़ता है। अब बताओ कौन जल्दी मंजिल तक पहुंचेगा? जाहिर सी बात है दूसरा जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि उसने पहले सही दिशा चुनी है, उसके बाद चलना शुरू किया है। देखिए, हार्ड वर्क तभी काम आएगा जब उसकी सही दिशा होगी। हार्ड वर्क करने वाले अक्सर अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। जो लोग सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते हैं वह अक्सर नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान रोज 12 घंटे तक नौकरी में मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरा इंसान रोज 6 घंटे मेहनत करता है और बाकी 6 घंटे में नए स्किल सीखता है और अपने फ्यूचर पर काम करता है। अब बताओ कौन आगे बढ़ेगा? इस बार भी दूसरा ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दिया है। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट तरीके से सही मौके पहचानते हैं। हार्ड वर्क करने वाले लोग ग्रोथ माइंडसेट से दूर रहते हैं। हार्ड वर्क करने वाले लोग अक्सर एक ही तरीके से काम करते रहते हैं, भले ही वह तरीका पुराना हो चुका हो। वहीं स्मार्ट वर्क करने वाले लोग हमेशा नई चीजें सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। एग्जाम्पल, पहले लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, पोस्टर्स, फ्लायर्स, डोर टू डोर सेल्स करते थे। अब लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया एड्स, SEO, यूट्यूब मार्केटिंग। जो लोग पुराने तरीके से चिपके रहते हैं वह पीछे रह जाते हैं। जो लोग नए तरीके सीखते हैं वह तेजी से आगे बढ़ते हैं। सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है। हार्ड वर्क करने वाले सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर नहीं। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा सफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा सफलता नहीं मिलती, सही काम करने से ज्यादा सफलता मिलती है। एग्जाम्पल, अगर कोई 100 लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए लेकिन कोई उन्हें ना खरीदे तो क्या फायदा है उस प्रोडक्ट का? और वहीं अगर कोई सिर्फ 10 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए और वे मार्केट में छा जाए तो असली जीत किसकी होगी? जाहिर सी बात है दूसरे इंसान की। हार्ड वर्क तभी असरदार होता है जब वह हाई क्वालिटी और सही स्ट्रेटजी के साथ हो। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। एक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अपनाएं। जब भी कोई काम करें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे और तेज, आसान और प्रभाव तरीके से कर सकता हूं? अगर हां, तो वही तरीका अपनाएं। सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा सही मौके पहचानने पर फोकस करें। जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होते हैं वह लोग ज्यादा सफल होते हैं। नई चीजें सीखें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अगर आप आज भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या दुनिया में इस काम को करने का कोई और बेहतर तरीका है? अगर हां, तो उसे सीखें और अपनाएं। याद रखें, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से नहीं किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब तक हमने समझा कि हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कई लोग असफल क्यों रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्मार्ट वर्क करने के 5 पावरफुल तरीके, जिससे आप अपनी मेहनत का 10 गुना रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, स्मार्ट वर्क करने के 5 पावरफुल तरीके।
अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा, सही रणनीति और सही तरीके भी जरूरी होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि स्मार्ट वर्क को कैसे अपनाया जाए। अगर आप भी दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब यही है कि मेहनत सही दिशा में नहीं की जा रही है। अब हम सीखेंगे 5 ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स जो आपकी मेहनत को अच्छे रिजल्ट में बदल देंगे। ये वो तरीके हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन्हें सही से अपनाते हैं तो आपको कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट वर्क करने के 5 शक्तिशाली तरीके। नंबर 1, पेरेटो प्रिंसिपल, 8/20 का नियम। सही चीज पर फोकस करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन भर के कामों में से कुछ ही चीजें असल में बड़ा फर्क लाती हैं? यही है 80/20 रूल, जहां सिर्फ 20% एफर्ट ही 80% रिजल्ट देता है। हार्ड वर्क करने वाले हर चीज में बराबर मेहनत लगाते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले सिर्फ उन 20% चीजों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट लाती हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हर चैप्टर को बराबर समय देता है, भले ही कुछ टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा आते हों। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। तब बताओ कौन ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है? दूसरा वाला स्टूडेंट, राइट। इसीलिए ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है कि सही चीजों पर मेहनत की जाए। अगर आप अपने 20% हाई इंपैक्ट कामों पर ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट तेजी से 10 गुना बढ़ सकता है। नंबर 2, लीवरेज इफेक्ट, एक बार मेहनत बार बार फायदा। हार्ड वर्क करने वाले लोग हर बार शून्य से शुरू करते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले एक बार मेहनत करके उसका बार बार फायदा उठाते हैं। यानी स्मार्ट लोग ऐसे काम करते हैं जिनका असर लंबे समय तक बना रहे। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन हर दिन नए कस्टमर को समझाने में घंटों लगाता है। दूसरा सेल्समैन एक पावरफुल सेल्स वीडियो बना लेता है जिसे बार बार हर कस्टमर को दिखाया जा सकता है। दूसरा सेल्समैन कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट लाएगा। इसीलिए हर चीज को खुद बार बार करने के बजाय सिस्टम्स बनाओ, उसे ऑटोमेशन करो और अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करो। जो लोग लेवरेज को समझ गए उनके लिए मेहनत करना बंद हो जाता है, लेकिन मेहनत अब उनके लिए काम करने लगती है। नंबर 3, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। किसी भी चीज के जड़ तक जाएं, शॉर्टकट नहीं लें। हार्ड वर्क करने वाले अक्सर किसी भी समस्या का बस ऊपरी हल ढूंढते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले जड़ तक जाकर उसका असली हल निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब है हर चीज की असली जड़ तक पहुंचना। इससे आप बेहतर और तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, तब वह बस मार्केटिंग बढ़ा देता है। दूसरा बिजनेसमैन पहले समझता है कि असल दिक्कत क्या है, क्या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्या कस्टमर की जरूरतें अलग हैं या इसकी कीमत ज्यादा है। दूसरा बिजनेसमैन असली समस्या को सुलझाएगा और तेजी से ग्रो करेगा। स्मार्ट वर्क करने का मतलब यह नहीं है कि तुरंत शॉर्टकट्स ढूंढो, बल्कि इसका मतलब है कि असली सॉल्यूशन तक पहुंचो। जो लोग असली वजह को पकड़ लेते हैं वही बड़ी बड़ी समस्याओं को स्मार्ट तरीके से हल कर पाते हैं। नंबर 4, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। सब कुछ खुद मत करो। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाले सोचते हैं मैं सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दूंगा, बाकी को ऑटोमेट या डेलीगेट करूंगा। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन खुद ही सोशल मीडिया, मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट संभालता है। दूसरा बिजनेसमैन जरूरी काम खुद करता है और बाकी चीजें एक टीम को सौंप देता है। दूसरा व्यक्ति तेजी से ग्रो करेगा। हर चीज खुद करने का मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा सफल होंगे, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने से सफलता मिलेगी। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो जरूरी चीजें खुद करते हैं और बाकी को स्मार्ट तरीके से संभालते हैं। नंबर 5, मानसिक मॉडल। दिमाग से तेजी और सही से फैसले लें। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ज्यादा मेहनत के बजाय तेज और सही निर्णय लेते हैं। वो चीजों को विश्लेषण करने और पैटर्न्स को पहचानने में एक्सपर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर हर स्टॉक को बिना सोचे समझे खरीदता है और लॉस में चला जाता है। दूसरा ट्रेडर पैटर्न, मार्केट ट्रेंड्स और डाटा एनालिसिस देखकर स्मार्ट डिसीजन लेता है। अब बताओ कौन ज्यादा मुनाफा कमाएगा? ये तो आपको भी पता है कि दूसरा ट्रेडर ही ज्यादा मुनाफा कमाएगा। काम को समझे बिना मेहनत करना बेकार है। सही डिसीजन लेना ही असली स्मार्ट वर्क है।
सफल लोग हार्ड वर्क के साथ साथ तेज दिमाग से सही फैसले लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जब आपको स्मार्ट वर्क के 5 पावरफुल तरीके पता चल गए हैं, तो इन्हें अपनी लाइफ में जरूर लागू करें। हर दिन अपने 80-20 टास्क को पहचानें और उन्हीं पर ध्यान दें। ऐसे काम करें जिनका बार बार फायदा हो, सिर्फ एक बार का नहीं। हर चीज की जड़ तक जाएं और सबसे आसान और असरदार तरीका निकालें। हर चीज खुद करने की जगह डेलीगेट और ऑटोमेट करें। सही डिसीजंस लेने के लिए अपने दिमाग को तेज करें और पैटर्न पहचानना सीखें। याद रखें, स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत छोड़ दें, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 स्ट्रैटेजी जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप कम मेहनत करके भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।